श्री विष्णु द्वारा मोहिनी स्वरूप से शिव को मोहित करना। श्री दत्तात्रेय जी कहती है, हे परशुराम, इस प्रकार त्रिपुरा देवी से वर पाकर पुरुषोत्तम विष्णु कामदेव के साथ कैलाश पर्वत पर गया, जहां दिव्य गुण संपन्न शिव पार्वती सहित स्थित थे। उसके अत्यंत निकट मनोहर सुर सिंधु मानसरोवर के तट पर अवस्थित शुकों तथा पिकों अर्थात कोकिल से परिपूर्ण अत्यंत सुरभि पुष्पों वाले द्रुमों से पुष्पित सघन वन में मोहिनी रूप बना कामदेव के साथ घूमने लगी। उस सुंदरी के संपूर्ण अवयव समान रूप से कमनीय थे, मानो जिसमें समूची सुंदरता एक साथ ही समा गई हो। अत्यंत प्रदीप स्वर्ण की आभा से युक्त अत्यंत मनोहर शरीर, पूर्णिमा के 16 कलाधारी चंद्रमा के समान कांति वाला मुख, उस पर कस्तूरी के तिलक से कुछ चिन्हित कालमा से शोभा धारण किए अत्यंत घने काले बाल, शरीर के उत्तमांग के ऊपर उभरे मुख चंद्र की शोभा धारण करने वाला, नासिका रूपी चंपक पुष्प से त्रस्त हो, भ्रमर पंक्ति मानो हट गई हो, मुख के सौंदर्य सागर में अत्याधिक गोते लगाती मछली के समान चंचल लोचन वाला, शरद काल के कुडमल कलकाओं की श्रेणी से शोभित, अपनी दंत पंक्ति से विराजित गंडित सबसे लटकती रत्न कुंडलों की शोभा से अत्यंत कमनीय सुंदरता वाले, गेंद के समान उठे हुए दोनों स्तनों से चक्रवाक को सतीर्थ करने वाली, मूंगे की लता के समान शोभादायक दोनों हाथ वाले, रत्न के बाजूबंद के पहनने से रेखा वाले, कंगन की शोभा से दुगने सौंदर्यधारी, मूंगे की लता से उभरे हुए कर कमलों से अति रमणीय, शरीर रूपी लता में भुजाओं के शाखा रूपी भाग में खिली हुई कलियों के रूप में अंगुलियों के आभूषण पहने, सुविस्तृत वक्षस्थल पर उल्टे हुए ढका के समान दोनों स्तन वाले, शरीर रूपी चरम से बंधन प्राप्त भली प्रकार गांठ से निमग्न कृष्ण वर्ण के चुचकों को धारण किए, नाभि बिल से निकली रोम लता से अत्यंत पतली सर्पाकृति धारण किए, ऊपर के अंगों को आधारित करने वाले ऊंचे उठे मध्य भाग के साथ नाभि स्थित सरोवर के स्वर्णमय तट पर सीढ़ी रूप में 3 पंक्तियों को धारण किए, अत्यंत महीन केसरिया रंग के वस्त्र में लिपटे नितंब भाग अत्यंत निम्न भाग को प्राप्त किए, करधनी में लगी मड़ियों की फैलती हुई कांति से द्विगुणित अरुण रंग की शोभा धारण की, रत्नों के पायल के साथ होने वाले घुंघरू के अभ्राम शब्द से संयुक्त मंद गमन से अति सौंदर्य युक्त हो, हंस की गति को तिरस्कृत करने वाली गति से गमनशील, इस प्रकार के सुंदर मोहिनी रूप को बना यज्ञ पति श्री विष्णु सुंदर सुपुष्पित वन में जहाँ मिरमर गुंजार करते रहे, वहाँ गेंद खेलते हुए उस समय कर्ण मधुर सुंदर स्वर से शिव के सामने गाते हुए विहार करने लगे। विवश शिव ने अपने सामने गीत की मधुर ध्वनि को सुनकर उस लल्ला को देखा। वह भगवती पार्वती से बोले, हे गिरिजे, अत्यंत सुंदर कमनीय कांति वाली कंदुक के साथ खेलने में लगी, विकसित लता के समान विद्युत की रेखा से अत्यंत तड़क भड़क वाली चमकीली गेंद से खेल करने से, हिलने वाले हाथ से शोभित पीले स्तनों वाली ऐसे परिप्रेक्ष्य में परिश्रम से पसीने से तर होने से अत्यंत महीन वस्त्रों में उसके स्तन, श्रोणी और जघन प्रदेश भली प्रकार दिख पड़ते हैं। ऐसी अपने स्तनों के भार से उसका कटी प्रदेश अत्यंत कृश हो गया है, जिस पर चंचल कुछ रूपे कुडमल अर्थात कलिका खिली हुई हो। गेंद के उठने को और अपने हाथ और नेत्र कमलों की दृष्टि लगाई हुई इस अनिद सुंदरी रमणी को देख, हे गिरजी, तुम हम दोनों अत्यंत कौतुक से देखने के लिए शीघ्र चले। अब उसके पास आते हुए शंकर की ओर कामदेव ने अत्यंत सन्निकट से स्थित हो उस दिव्य विभूति संपन्न त्रिशूलधारी के हृदय में अपने पंचबाणों से आघात किया। कामदेव के बाण से व्यथित शंकर उस मोहिनी को सामने देख काम रूपी अग्नि से अत्यंत पीड़ित हो
भगवती गौरी को पीछे छोड़ शीघ्र आगे बढ़े। उस कामदेव के प्रभाव से शिव की सब इंद्रियां अत्यंत चंचल और विकारग्रस्त हो गई। तब शिव उसके समीप आकर बोले, हे सुभगे, तू कौन है? मुझे देख यहाँ क्यों आई है? हे बाले, तू बलात् मेरे मन को हरती है, इसी से पूछता हूँ। ये मैं शिव तेरे सामने हूँ। श्री शिव के कथन को अनसुना सा करके ही वह फिर गेंद खेलने में लगी रही। कामदेव के प्रहार से विदे हृदय वाले अत्यधिक व्याकुल चित्त शंकर ने अत्यंत विमोहित हो सुंदरी के पीछे पीछे जाकर उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके अंग के स्पर्श मात्र के आनंद से ही उनकी इंद्रियां विकारग्रस्त हो गई। तब शिव ने जैसे साधारण व्यक्ति कामाकुल हो वीर्यपात कर देता है, उसी के समान अपने स्खलित वीर्य को छोड़ा। अनंतर श्री विष्णु ने शिव के सामने अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया। शिव इसे जानकर अत्यंत क्षुब्ध हृदय हो लज्जित हुए। श्री विष्णु ने त्रिलोचन शंकर से कहा, हे शिव, मैंने जो मोहिनी नाम वाले अत्यंत मोहिनी रूप को दिखाने की इच्छा की थी, वह आपको दिखा दिया। श्री विष्णु का कथन सुनकर शंभु ने लज्जा से अपने मुख को नीचे झुका लिया।